हेलो स्टूडेंट्स। आज हिंदी व्याकरण में हम जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वह है शब्द भंडार या वोकेबुलरी। इसमें आप बहुत से नए नए शब्दों के विषय में जानेंगे। बच्चों, भंडार का अर्थ होता है स्टोरेज या वह जगह जहाँ बहुत सारी चीज़ें जमा रहती हैं। वैसे ही इस पाठ में आपके लिए शब्दों का भंडार है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द हैं, और अगर आप इन्हें बार बार पढ़कर याद रखेंगे, सीखेंगे और इनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी हिंदी भाषा को बहुत निखार लेंगे। आपकी हिंदी निखर जाएगी, आप अच्छा बोल सकेंगे और साथ ही अच्छा लिख भी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द या सिनोनिम्स। एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या सिनोनिम्स कहते हैं। इसे समझने के लिए आइए दो बच्चों की बातचीत सुनते हैं। भैया देखो, इस पुस्तक में एक ही वस्तु के कई नाम दिए हैं, क्या ऐसा होता है? हाँ, क्यों नहीं। जब हम तुम्हें सोनू, विक्की, गोलू आदि नामों से बुला सकते हैं तो एक ही वस्तु को अलग अलग नामों से क्यों नहीं पुकार सकते? तो यह बातचीत सुनकर आप अवश्य समझ गए होंगे कि एक समान अर्थ कई शब्दों का हो सकता है और हम इनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में बहुत बार करते हैं। जैसे पानी के लिए आप जल, नीर आदि भी बोलते हो। इन्हीं शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। यहाँ देखिए, चित्रों द्वारा कुछ पर्यायवाची शब्दों को दिखाया गया है। जैसे नाव के लिए नौका, नैया, तरिणी, किश्ती, बेड़ा, डोंगी, तरी इत्यादि भी कहा जाता है। इसी तरह सोना, सोने के पर्यायवाची शब्द हैं स्वर्ण, कंचन, हेम, हिरण्य आदि। और आगे भंवरा, भंवरे के कई पर्यायवाची शब्दों में भौरा, अली, मधुप, भृंग, मधुकर इत्यादि। आग के पर्यायवाची शब्द हैं अनल, अग्नि, पावक, वहनी, ज्वाला। बच्चों, इन पर्यायवाची शब्दों में थोड़ा बहुत या सूक्ष्म अंतर भी हो सकता है, और साथ ही प्रत्येक परिस्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। हम परिस्थिति के अनुसार इनका प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण से इसे समझिए। दो वाक्य बोल रही हूँ। प्राचीन काल में नौकर प्रथा प्रचलित थी, दयाल हमारे घर का पुराना दास है। यह दोनों ही वाक्य अटपटे लग रहे हैं क्योंकि समानार्थी शब्दों का प्रयोग सही नहीं किया गया। हालांकि नौकर और दास समानार्थी शब्द हैं, पर इनका प्रयोग इस तरह किया जाना चाहिए। प्राचीन काल में दास प्रथा प्रचलित थी, दयाल हमारे घर का पुराना नौकर है। तो आइए अब कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते हैं। अतिथि के लिए मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुना। अनुचर यानी कि दास, सेवक, नौकर, भृत्य, परिचारक। इसी तरह अमृत के लिए सोम, पीयूष, अमीय, सुधा, अमी। अश्व यानी कि घोड़ा, तुरंग, बाज, है, घोटक। अहंकार, अहंकार के लिए घमंड, अभिमान, दंभ और दर्प। आपकी पुस्तक में बहुत से पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, लंबी सूची है, जिन्हें आप अवश्य पढ़ लें। अनेकार्थक शब्द यानी वर्ड्स विथ वेरियस मीनिंग्स। उदाहरण देखिए। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक का पहला अंक मैंने देख लिया। बाल कृष्ण यशोदा मैया के अंक में बैठकर खेल रहे हैं। और देखिए, शाम होते ही आकाश में घन छा गए, मजदूर घन से पत्थर तोड़ रहा है। इन रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि भले ही ये शब्द एक से हैं, पर ये अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। जैसे कि पहले ये देखिए, पहला अंक मैंने देख लिया, यानी नाटक का पहला अध्याय उन्होंने देख लिया। बाल कृष्ण यशोदा मैया की अंक में बैठकर खेल रहे हैं, यानी कि गोद में बैठकर खेल रहे हैं। इसी तरह से आकाश में घन छा गए, यानी कि बादल छा गए। मजदूर घन से पत्थर तोड़ रहा है, घन यानी कि हथौड़ा। तो ये शब्द ऐसे हैं जिनके कई अर्थ हैं। अनेकार्थक शब्द अर्थात अनेक अर्थ बताने वाले शब्द जो परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं।
कुछ अनेकार्थक शब्दों के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं। अज, बकरा, शिव, ब्रह्मा, चंद्रमा, जीवात्मा इत्यादि। अनंत, आकाश, शेषनाग, शिव, विष्णु आदि। अंक, गोद, चिन्ह, संख्या, नाटक का खंड इत्यादि। अघ, अपवित्र, पाप, दुख, दुष्ट इत्यादि। बच्चों, जो लिस्ट आपकी बुक में दी गई है उसे आप अवश्य पढ़ें और इससे आपकी जानकारी एक अनेकार्थक शब्दों के बारे में बढ़ेगी। अब हम जानेंगे विपरीतार्थक शब्द यानी एंटोनिम्स के विषय में। विपरीत अर्थ या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। आपकी पुस्तक में एक पैराग्राफ दिया गया है, चलिए इसे पढ़ते हैं। आज विद्यालय के वार्षिकोत्सव में अतिथि महोदय द्वारा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। छात्रों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण सभी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। अब चलिए रंगीन शब्दों को विपरीत अर्थ लगाकर फिर से पढ़ते हैं। आज विद्यालय के वार्षिकोत्सव में अतिथि महोदय द्वारा गांधी जी की मूर्ति का आवरण किया गया। छात्रों ने निरुत्साहपूर्वक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अच्छे अंकों से अनुत्तीर्ण सभी छात्रों को दंडित किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का आरंभ हुआ। तो देखा आपने, पूरा अर्थ ही बदल गया, पूरे पैराग्राफ का अर्थ ही बदल गया जब हमने विलोम शब्दों का यहाँ प्रयोग किया। तो शब्दों के रूप बदल जाने से उनके अर्थ में भी बदलाव आ जाता है और विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहे जाते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तत्सम शब्दों के विपरीतार्थक शब्द तत्सम शब्द ही होंगे और इसी प्रकार तद्भव शब्दों के विपरीतार्थक शब्द तद्भव शब्द ही होंगे। और देशज और विदेशी शब्दों के संदर्भ में भी यही ध्यान रखना है कि उनके जो विपरीतार्थक शब्द हैं वो विदेशी ही हों या देशज ही हों। आइए कुछ विपरीतार्थक शब्दों को पढ़ते हैं। आदि, विलोम शब्द अनादि या अंत। अपेक्षा, उपेक्षा। आकर्षण, विकर्षण। आस्तिक, नास्तिक। आयात, निर्यात। अवनति, उन्नति। अपना, पराया। इस तरह बच्चों, हमने आज की कक्षा में क्या क्या सीखा? पर्यायवाची शब्द सीखे, अनेकार्थक शब्दों के बारे में जाना और विलोम शब्दों के बारे में भी जाना। शब्द भंडार चैप्टर के बाकी शब्दों के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द और विलोम शब्द अच्छी तरह पढ़िए और इन्हें सीखिए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।